हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमा। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5, लेकिन मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 नहीं कराया अभी तक। अब मेरी बात को प्लीज़ ध्यान से समझना, क्योंकि ये तीनों चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और इन तीनों चैप्टर में से क्वेश्चंस ज़्यादा पेपर में आते हैं। अब मेरी बातों को प्लीज़ ज़रा ध्यान से समझिए, मैं क्या आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 कराया और उसके सिर्फ 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवाए। फिर चैप्टर नंबर 2 करवाया, जिसके मैंने आप लोगों को सिर्फ 12 क्वेश्चंस करवा रखे हैं। फिर चैप्टर नंबर 3 करवाया, जिसके मैंने 13 क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रखे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जितने क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं यही क्वेश्चंस आप लोग पढ़ लेते हो तो आपको दूसरे क्वेश्चंस को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आती है बात चैप्टर नंबर 4 की, उसके बाद 5 फिर 6, मगर मैंने यहाँ पर कुछ उल्टा कर रखा है। मैं कह रहा हूँ कि चैप्टर नंबर पहले 5 करेंगे, फिर 4 करेंगे, फिर 6 करेंगे। अब समझो, चैप्टर नंबर 5 विधान पालिका, यानी कि सरकार द्वारा कानून बनाया जाना। विधान पालिका चैप्टर नंबर जो 5 है आपका, उसको हम विधायिका भी बोलते हैं। और आप सभी को एक बात और बोल दूं कि ये चैप्टर समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो बेशक लंबी हो जाए, क्योंकि मैं हर वर्ड को रिपीट करूंगा कि आप लोगों के जहन तक वो बात पहुंच जाए। फिर से वो मैं बात कह देता हूँ कि चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है विधान पालिका, विधायिका भी बोलते हैं, इसका अर्थ है सरकार द्वारा कानून बनाया जाना। जब सरकार कानून बनाती है उसको कहा जाता है विधान पालिका। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 इसलिए कह रहा हूँ मैं करने के लिए कि सरकार ने कानून बना दिए और कार्यपालिका का कार्य होता है उन बने हुए कानूनों को लागू करवाना। यानी कि चैप्टर नंबर 5 में कानून बनाए गए, चैप्टर नंबर 4 में उन कानूनों को लागू करवाना है स्टेप बाय स्टेप। इसलिए चैप्टर नंबर 4 क्या है? कार्यपालिका। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 6 पे। क्या लिखा हुआ है? चैप्टर नंबर 6 का नाम है न्यायपालिका। लिख रहा है कि जो व्यक्ति कानूनों का पालन नहीं करते उसे सजा देना। जो व्यक्ति कानूनों का पालन नहीं करते उसे सजा देना। यानी कि अब फिर से आ जाओ पहले पे, 5वें चैप्टर पे। सरकार द्वारा कानून बनाया गया, चैप्टर 4 पे उन कानूनों को लागू करवाया गया, और जब वो कानून लागू हो गए तो जनता तक बात पहुंची। चैप्टर नंबर 6 पे आओ, जनता तक बात पहुंची, और जनता अगर उस कानून को नहीं मानती, जनता क्या, समाज का कोई सा भी वर्ग उस कानून को अगर नहीं मानता तो न्यायपालिका का काम है उनको सजा देना। तो इसलिए ये स्टेप बाय स्टेप चैप्टर करने बहुत ज़रूरी हैं। आपकी बुक में अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 4 पहले, फिर 5, फिर 6, लेकिन हम समझते हुए इस चैप्टर को करेंगे। पहले करेंगे चैप्टर नंबर 5, फिर करेंगे चैप्टर नंबर 4, और फिर करेंगे चैप्टर नंबर 6, स्टेप बाय स्टेप। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात कि मैं आप लोगों को किस तरीके से कराना चाहता हूँ। ये था चैप्टर का ब्यौरा जो मैंने आप लोगों को समझा दिया कि हम इस तरीके से पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 5 को प्लीज़ समझने के लिए आप लोगों को यहाँ पर कुछ बेसिक बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। आप लोग देख रहे होंगे भारत का मैप। भारत के मैप के अंदर आज वर्तमान में धारा 370 के हटने के बाद भारत की स्थिति है 28 राज्य और 9 केंद्र की। ठीक है। और जब 370 नहीं हटा था, जब 370 नहीं हटा था तो राज्य थे हमारे 27 और केंद्र थे हमारे 7। ये थी एक छोटी सी बात जो आप लोगों को समझाने के लिए, मगर इसमें अभी बहुत कुछ है। अभी चैप्टर स्टार्ट बिल्कुल
नहीं हुआ, क्योंकि नीचे देखो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति इक्वल टू संसद लिखा हुआ है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चैप्टर नंबर जो 5 है आपका इन्हीं सब पर डिपेंड करता है। तो अब समझ लीजिए इन सब चीज़ों के बारे में। देखिए, पहले मैं संसद वर्ड को आप लोगों को समझाना चाहूँगा। संसद वर्ड को ध्यान से समझना। भारत, आप देख ही रहे हो, पूरे भारत के लिए नियम और कानून बनाने का कार्य संसद करती है। तो इसमें भूमिका कौन कौन निभाते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ध्यान समझना इस बात को कि मैंने कहा कि संसद में पूरे भारत के लिए नियम और कानून बनाए जाते हैं जो पूरे भारत पर लागू होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि केंद्र में सरकार किसकी है, और दूसरा शब्द आप लोगों ने ये सुना होगा कि इस राज्य में किसकी सरकार है। जब केंद्र में सरकार की बात कही जाती है तो ये कहा जाता है कि पूरे भारत को चलाने के लिए किसकी सरकार है, यानी कि संसद में किसका बहुमत है, यानी कि लोकसभा में किसका बहुमत है कि पूरे भारत को चलाने के लिए। वर्तमान में अगर मैं बात कहूँ तो वर्तमान में बीजेपी की सरकार है जो पूरे भारत पर नियम और कानून बनाती है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। कोरोना महामारी के चलते देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे भारत में लॉकडाउन लगाया। तो हम कह सकते हैं ना, जिसकी केंद्र में सरकार होती है वो पूरे भारत पर नियम और कानून बनाती है। यहाँ तक क्लियर होगा आपको बात कि जिसकी केंद्र में सरकार होती है वो पूरे भारत के लिए नियम और कानून बनाती है, जिसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, इन तीनों का रोल होता है तो जाके बनता है संसद। और इन तीनों का, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति का अपना अलग अलग रोल है, जो हम चैप्टर नंबर 4 और 5 में बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई ही होगी। मैंने फिर से एक बार छोटी सी रिपीट कर देता हूँ कि पूरे भारत के अंदर जिसकी केंद्र में सरकार होती है वही नियम और कानून बनाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा स्टेप था, मैं पहले आप लोगों को बता रहा हूँ, वीडियो लंबी होगी क्योंकि आप लोगों को समझाना जरूरी है। अब यहाँ पर प्लीज़ बड़े ध्यान से समझना बात को कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। हमने ऐसा ही मैप अभी पहले देखा था जिसमें मैंने ये कहा कि पूरे भारत में नियम और कानून बनाने का कार्य केंद्र सरकार करती है। यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। अब समझिए कि इस भारत के अंदर भी छोटे छोटे राज्य हैं, कोई छोटे हैं, कोई बहुत छोटे हैं, कोई बहुत बड़े हैं। तो इन राज्यों के अंदर भी सरकारें होती हैं। इन राज्यों के अंदर भी क्या होती हैं? सरकारें होती हैं। कोई सरकार बीजेपी की होगी, कोई सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी, कोई सरकार आम आदमी पार्टी की होगी। जैसे कि मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की सरकार है। पंजाब में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। तो इसी तरीके से राज्यों में, भारत के राज्यों में अलग अलग पार्टी की सरकारें हो सकती हैं जो अपने राज्य के लिए नियम और कानून बनाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो अपने राज्य के लिए नियम और कानून बनाती है। अब मैं फिर से कोरोना वायरस का एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि जब लॉकडाउन लगाया गया तो केंद्र की सरकार ने पूरे भारत पर लॉकडाउन लगाया। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने बात समझी। मगर बाद में फिर केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों पर छोड़ दिया कि
वो अपनी सिचुएशन को देखते हुए अपने राज्य के अंदर लॉकडाउन या जो भी नियम और कानून कोरोना वायरस को देखते हुए अपने राज्य में लगा सकते हैं। तो कहीं लॉकडाउन लगा, कहीं कुछ रूल रेगुलेशंस को बदला गया, तो आप लोगों ने बाद में कार्यवाही देखा कि बिहार में, दिल्ली में या हरियाणा में अलग अलग जगह पर किस किस तरीके से वहाँ की सरकारों ने अपने राज्य के लिए कार्य किया। तो यहाँ तक आप लोग ये समझ गए होंगे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दो अलग अलग पहलू हैं। राज्य सरकार अपने राज्य के लिए कार्य करती है, केंद्र सरकार पूरे भारत के लिए कार्य करती है। अब यहाँ बात आती है कि राज्य सरकार का स्वरूप कैसा होगा। तो ध्यान समझिए, मैंने यहाँ पे इक्वल टू के बाद लिखा हुआ है विधान मंडल। तो वो किस तरीके से बनता है? विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल, इन तीनों को मिलाने के बाद बनता है विधान मंडल। अब बात को प्लीज़ ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझते हुए आगे बढ़ो। सबको कट कर दूं अगर। विधानसभा, इस पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें एक एक विधानसभा होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के अंदर एक एक विधान सभा होती है प्लस विधान परिषद। पूरे भारत में कुछ ही राज्य ऐसे हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ बात, कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद होगी। यानी कि कोई एक ऐसा राज्य होगा जिसके अंदर विधानसभा भी होगा और विधान परिषद भी होगा, मगर कुछ राज्य ऐसे होंगे जहां पर सिर्फ विधानसभा देखने को मिलेगी, विधान परिषद देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ कि भारत में जितने राज्य हैं उन राज्यों के अंदर एक एक विधानसभा होगी और भारत के कुछ राज्यों के अंदर विधान परिषद होंगे प्लस राज्यपाल। राज्यपाल भी हर राज्य का एक राज्यपाल होता है या दो से अधिक राज्यों का, जो छोटे छोटे राज्य हैं उनका मिलाकर एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। फिर से रिपीट कर देता हूँ राज्यपाल की लाइन कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्यपाल की नियुक्ति करी जा सकती है जब ये देखा जाए कि वो राज्य छोटे छोटे हैं। इक्वल टू तब जाके बनता है विधान मंडल। क्या बनता है? विधान मंडल। तो आपका चैप्टर का नाम ही है विधान पालिका, यानी कि राज्य के अंदर जिस प्रकार के नियम और कानून बनाए जाते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो आशा करता हूं आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप लोग देख रहे होंगे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, यानी कि ये हमारे जो शीर्ष है, ऊपर आप देख रहे हो ना शीर्ष, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख धारा 370 के हटने के बाद ये अस्तित्व में इस तरीके से आए। तो इन्हीं के बारे में कहा गया है, ध्यान समझिए। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के लिए, देख लो, केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के लिए 31 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदला जा रहा है। यानी कि ये पूरा एक राज्य था,
लेकिन अब इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदला जा रहा है। अब देश में कुल राज्यों की संख्या 28 होगी और कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने होंगे? 9 प्रदेश होंगे। ये स्थिति कब से हो रही है? धारा 370 हटने के बाद से। तो आपके पेपर के अंदर धारा 370 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना, और आने की क्या, मैं तो ये कहता हूँ कि टंकी की चोट पे आएगा ही आएगा। तो इसके क्वेश्चन भी मैंने बना रखा है, आप लोगों को मैं करवाऊंगा। अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 पे। देख लीजिए, इस चैप्टर को समझाने के लिए मुझको पहले आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, मगर क्या करूं, क्योंकि इस चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। आंसर अगर मैं कहूं तो आंसर बिल्कुल इजी स्टेप में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन बना रखा है बहुत ही इजी बना रखा है। और ये जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ मैंने जितनी बात ऊपर आप लोगों को समझाई उतनी ही बात मैंने नीचे इसमें लिखी हुई है, और आंसर बहुत ही छोटा है। इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बना रखा है कि जब भी बच्चों को समझाऊं तो पूरे डिटेल में समझाऊं कि उसको बात समझ में आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विधानमंडल क्या है तथा इसके कार्य बताओ। आंसर, लोकतांत्रिक देशों में विधानमंडल कानून बनाने वाला मुख्य अंग है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लोकतांत्रिक देशों में, जैसे भारत हमारा देश क्या है, लोकतांत्रिक देश है ना, तो लोकतांत्रिक देशों में, प्लीज़ बच्चों मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को कि मैं हर वर्ड को समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, बने रहो और ध्यान से समझो। लोकतांत्रिक देशों में विधानमंडल कानून बनाने वाला मुख्य अंग है। विधानमंडल क्या है? कानून बनाने वाला मुख्य अंग है। ये जनता का प्रतिनिधित्व वाली संस्था है। क्या है? जनता का प्रतिनिधित्व वाली संस्था है। ऐसा वर्ड क्यों बोला, प्रतिनिधित्व वाली संस्था है? क्योंकि जनता ही इनको चुनकर भेजती है सरकार में, और ये लोग फिर हमारे लिए नियम और कानून बनाते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि ये जनता का प्रतिनिधित्व वाली संस्था है। बस यहाँ तक जो मैं अगर बात कहूँ तो विधानमंडल क्या है, इसका आंसर बस ये 2 लाइन में ही है, शॉर्टकट में, 2 मार्क्स के लिए। ठीक है। अब जो मैंने नीचे जो लिखवा रखा है वो पॉइंट्स हैं जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया है, और जो इसके कार्य बताने हैं, इसके कार्य में लास्ट में नीचे 4 पॉइंट दिए हुए हैं, तब मैं बता दूंगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, ध्यान से समझना, मैंने कहा था ना जो मैंने ऊपर आप लोगों को बात बता रखी है वही बात मैंने नीचे बता रहा हूं मैं। विधानमंडल इक्वल टू विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल से बनती है। यहाँ पे देख लो, मैंने छोटा सा लिखा हुआ है अपने नोट्स में बच्चों को समझाने के लिए। विधानसभा के नीचे मैंने लिखा हुआ है निम्न सदन, और विधान परिषद के नीचे लिखा हुआ मैंने उच्च सदन। यानी कि विधानसभा को निम्न सदन भी बोलते हैं और विधान परिषद को उच्च सदन भी बोला जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इस समय जिन राज्यों के विधानमंडल द्विसदनीय है। क्या है? द्विसदनीय। इस वर्ड को जरा ध्यान दीजिए। मैंने कहा था ना कि पूरे भारत के अंदर जो राज्य हैं उनकी अपनी अपनी सरकारें होती हैं, और किसी राज्य के अंदर विधानसभा भी हो सकती है और विधान परिषद। जब ऐसी सिचुएशन होती है कि किसी राज्य के अंदर विधानसभा और विधान परिषद दोनों की दोनों हैं, तो उस स्थिति में उसको कहा जाता है द्विसदनीय। यहाँ पे वही बात बोली जा रही है कि इस समय जिन राज्यों की विधानमंडल क्या द्विसदनीय है, जहाँ पर विधानसभा भी है और विधानसभा भी और विधान परिषद भी है, उनको क्या कहा जाता है? द्विसदनीय कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज जरा इसको कट कर दे दीजिए मेरे को।
द्विसदनीय है, यानी जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो उनके नाम इस प्रकार हैं। जैसे कि बिहार में दोनों विधानसभा विधान परिषद, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर और उत्तर प्रदेश। अब देखो ये जम्मू एंड कश्मीर का नाम आ रहा था, तो यहाँ पे अब तब्दीली है क्योंकि ये अब बटेगा, जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख अलग। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जहां केवल एक ही सदन होगा वहां विधानसभा कहलाएगा। जहां पर एक ही सदन होगा वो क्या कहलाएगा? विधानसभा। जिस राज्य में सिर्फ एक ही सदन हो वहां पे सिर्फ क्या नाम दिया जाएगा? विधानसभा कहा जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन के उस पड़ाव पर जहां पे क्वेश्चन था कि इसके कार्य भी बताओ। लिखा ना यहाँ पे, इसके कार्य भी बताओ। तो ये रहे कार्य। कार्य नंबर 1, कानून बनाना, पुराने कानून रद्द करना, कानूनों में संशोधन करना। भाई विधान मंडल का कार्य है कि कानून बनाती है, वो पुराने कानून को रद्द करती है, कानूनों में संशोधन करती है, नए कानून लागू करती है। पॉइंट नंबर 2, विधानमंडल मंत्रियों यानी कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण रखती है। देख लो किसके ऊपर? कार्यपालिका, यानी कि चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 विधानपालिका। विधानपालिका नियम कानून बनाती है और कार्यपालिका पर नजर रखती है कि वो उन नियम और कानून को सही से लागू करवा रही है या नहीं। पॉइंट नंबर 3, जनता के प्रति उत्तरदायित्व तथा जनता की शिकायतों को प्रकाश में लाना। यानी कि जनता के प्रति उत्तरदायी, अगर कोई भी कार्य वो कर रही है, यानी कि कोई भी सरकार कार्य कर रही है कुछ भी, तो वो क्यों कर रही है? जनता के प्रति वो उत्तरदायी है। पॉइंट नंबर 4, वित्त से जुड़े कार्य करती है। जितने भी वित्त से जुड़े हुए कार्य होते हैं वो विधानमंडल करती है। तो यही था आपका क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, 2 मार्क्स का मैं कहूँगा, मगर मैंने इसको बड़ा इसलिए किया कि हर पहलू से आप लोग जानकार हो जाओ कि मैं आगे जब क्वेश्चन आंसर करवाना स्टार्ट करूँ तो आप लोग अच्छे से मेरी बातों को समझ सको। तो मिलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में। प्लीज़ अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, और अगर मेरे नोट्स की लैंग्वेज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने यार दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।